अब जवान मूवी के ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखने के बाद से मैं बोल सकता हूँ कि प्लानिंग हो तो विक्रम राठौर जैसी। अब आप पूछोगे कि कैसे, तो बॉस ट्रेलर के इस सीन में हम देखते हैं कि ये ग्रुप ऑफ गर्ल्स यहाँ व्हीलचेयर को किसी से कवर दे रहे होते हैं और यहाँ उनको ले जा रहे होते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है मानो वो अपने बॉस या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को यहाँ पर ले जा रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये एक ट्रैप है और इस ट्रैप को रियलिस्टिक लगाने के लिए यहाँ पर ये लोग फाइट बैक भी करते हैं और हम लोग देखते हैं कि बाद में वो चारों ओर से सराउंडेड भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उन लड़कियों को बंदी बना लिया जाता है और इस व्हीलचेयर वाले आदमी को उठाने के लिए जाया जाता है, तब हम देखते हैं कि ये व्हीलचेयर ब्लास्ट कर जाता है। मैंने कहा था ना, यहाँ पे प्लानिंग तगड़ी हुई है। यहाँ पर सिर्फ यही एक ट्रैप नहीं था, बल्कि इस बिल्डिंग के चारों ओर ब्लास्ट होता है एंड उसका भी ग्लिम्स हमें ट्रेलर में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग वायरिंग बिछा रहे होते हैं ताकि उस सही टाइम आने पे उनको डेटोनेट किया जा सके और वहां पे ब्लास्ट किया जा सके, जो कि हमें ट्रेलर के बाकी सीन्स में देखने को मिल जाता है। और ऐसा वो लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि एसआरके की टीम बहुत छोटी है कंपेयर टू द पुलिस या फिर क्या एनएसजी कमांडोज जो उनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। सो एकमात्र तरीका जिससे एसआरके की टीम यहाँ पे जीत सकती है वो है दिमाग से। एनीवेज ट्रेलर से अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि इस मूवी में एसआरके के 2 रोल होने वाले हैं। पहला होगा विक्रम राठौर जो कि आर्मी से बिलोंग करेगा एंड वही लीड करेगा, इसलिए इस मूवी का नाम जवान है। वहीं दूसरा है आजाद जो कि पुलिस इंस्पेक्टर होगा। अब ये विक्रम राठौर नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि इस नाम की एक मूवी आई थी स्टारिंग अक्षय कुमार एंड गेस व्हाट, उसमें भी अक्षय कुमार का डबल रोल रहता है एंड उसमें जो विक्रम नाम का कैरेक्टर रहता है वो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर रहता है। यही नहीं, उस मूवी में विक्रम राठौर मर जाता है अपनी बेटी को बचाते बचाते, जिसके बाद शिवा विक्रम की जगह लेता है। सो मुझे लगता है कि विक्रम नाम यहाँ डिलिबरेटली दिया गया है क्योंकि विक्रम राठौर मूवी के जैसे ही यहाँ एसआरके का विक्रम भी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर नहीं, मतलब कि वो तो आर्मी से बिलोंग करता है तो जवान है एंड अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है वो तो हमें ट्रेलर देखकर ही समझ आ गया था। एंड हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि इस मूवी में एसआरके के 2 से ज्यादा रोल है जस्ट बिकॉज अलग अलग लुक हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहे हैं, प्लस पोस्टर में भी देखने को मिला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ट्रेलर के एक शॉट में एक टैब देखते हैं जिसमें हमें एसआरके के अलग अलग लुक देखने को मिलते हैं, जो कि ये इंप्लाइड करता है कि विक्रम ने अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग लुक लिया होगा ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके। एंड हाँ, आप एक चीज नोटिस करना कि विक्रम के आंखों में जो आइरिस है उसके सराउंडिंग में आप व्हाइट एंड ग्रे टाइप का कलर देख सकते हो, जो कि बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। अब ये भले ही छोटी डिटेल है बट इट इज वन ऑफ दोज डिटेल्स जिससे आप विक्रम एंड आजाद में डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं। एंड इसी के बेसिस पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इस मूवी में विक्रम ने ही किया होगा, क्योंकि क्लोजअप शॉट्स में हम उनके आंखों को ही देखते हैं एंड हमें उस डिटेल से पता चल जाता है कि जितने भी एक्शन सीक्वेंस ज्यादातर है उसमें विक्रम ही लीड कर रहे हैं। ऐसी ही एक डिटेल हमें यहाँ देखने को मिलती है जहां आप गन के नोजल को रेड देख सकते हैं, जो कि हीट होने की वजह से हुआ है, इंप्लाइंग कि ये बंदी काफी समय से गोली चला रही है। वहीं बाकी सब अभी ही आई है, इसलिए उनके गन का जो मजल है वो रेड नहीं हुआ है। ऐसे ही मजल गर्म होते हुए हम लोगों ने KGF 2 के अंदर भी देखा था, जहां पे रॉकी भाई ने उसके बाद से अपना सिगार जलाया था। एनीवेज, कमिंग बैक टू डिटेल्स, ट्रेलर में जो विक्रम एक राजा की कहानी सुनाते हैं वो असल में उनकी ही कहानी रहती है, जहां वो काली जो कि विजय सेतुपति के कैरेक्टर है उससे हारने की कहानी बता रहे हैं। एंड हाँ, आप काली के फोरहेड में एक कट देखते हैं जो कि मेरे ख्याल से विक्रम वर्सेस काली वाले फाइट में ही लगा होगा, क्योंकि अगर आपको जवान का परव्यू याद हो तो उसमें काली पंचिंग बैग को पंच करते हुए दिखाया जाता है, तो वो यंग रहता है एंड उसके फेस में कोई कट नहीं रहता। अब ये कट एक रिमाइंडर जैसा भी होगा काली के लिए कि कोई तो था जिसने उसको चुनौती दी थी और अच्छी टक्कर दी थी, इसीलिए आप उसके ओल्ड डेज से हर एक रूप में वहां पर एक कट का निशान देखते हैं। एनीवेज, अगर सीक्वेंस वाइज चले तो विक्रम राठौर आर्मी के किसी अच्छे पोस्ट से बिलोंग करते होंगे जहां वो काली के आर्म्स डील को ठुकरा देते हैं, जिस वजह से उसको रास्ते से हटाने का प्लान यहाँ पर काली बनाता है और उनके प्लेन को मार गिराता है, जहां पर वो किसी तरह बच जाते हैं क्योंकि वो नदी में जाके गिरते हैं, लेकिन उनका खून काफी ज्यादा बहता है, जो कि हम लोगों ने ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही देखा ही। लेकिन यहाँ पर वहां के जो नियर बाय कबीले वाले थे वो उसको बचा लेते हैं, बट ये खबर काली को मिलता है तो वो अपने गुंडों को भेजता है, जहां विक्रम जो कि रिकवर कर रहा होता है वो उनसे फाइट करता है, बट फिर भी सबको नहीं बचा पाता, या फिर कहें कि वहां के लोगों को नहीं बचा पाता, जहां पर उनसे एक औरत वादा लेती है कि तुम इसका बदला लोगे। अब ये बात
बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा। अगर आप यूनिफॉर्म वाले सीन का बियर्ड एंड मूंछ देखोगे तो ये मून नाइट वाले एसआरके से हूबहू मैच खाती है। अब देखो भाई, ये जो काली है ये भले ही आर्म्स डीलिंग से शुरू किया होगा अपना धंधा, बट इसने बाकी जगह भी हाथ मारा जिससे बच्चे मर गए, जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिला। और यहीं पर हम एसआरके की टीम के काफी सारे मेंबर को देखते हैं और हो सकता है कि ये सब गलत दवाई या खाने या किसी केमिकल के वजह से मरे होंगे और इसी के जो विक्टिम्स रहते हैं उनसे रिलेटेड जो लोग रहते हैं उन्हीं को विक्रम ट्रेनिंग देता है और उसके बाद से वो काली के अगेंस्ट जंग लड़ता है। अब देखो भाई, ये जो काली है ना उसने आर्म्स डीलिंग से आर्मी वालों को तकलीफ पहुंचाई, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलता है क्योंकि हम यहाँ पे कई सारे जवान को शहीद होते हुए देखते हैं, काफी सारे लोगों को मरते हुए देखते हैं एंड पैसे का भी स्कैम हुआ होगा, जो कि क्यों मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। और यहाँ पे एक के बाद एक जो हार मिला है इसको जवान पर्सनली लेता है और इसीलिए उसने ट्रेलर के स्टार्टिंग में ये कहा था कि एक राजा था जो एक के बाद एक जंग हारते गया। एंड यहाँ पर एक डिटेल जो मुझे काफी अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर जो विक्रम है उन्होंने विक्टिम्स के जो रिलेटिव्स है उनको ट्रेनिंग दिया होगा या फिर अपने प्लान में इस तरह फिट किया होगा कि वो अपने काम को एग्जीक्यूट कर सके और इसके लिए उसने अच्छा खासा टाइम लिया होगा। इसीलिए हम लोगों को काली का दो ओल्ड एज लुक देखने को मिलता है, एक जिसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट हेयर के साथ रहते हैं और एक दूसरा जिसमें वो फुल्ली व्हाइट हेयर के साथ रहते हैं। और ये जो व्हाइट हेयर वाला रहता है इन्हीं के साथ फाइनल शोडाउन होगा। अब या तो विक्रम को कैद करके रखा गया होगा या वो अपने जख्मों से रिकवर करने में इतना समय ले लेता है कि काली एक एम्पायर पूरा खड़ा कर देता है। एनीवेज, काफी हो गई विक्रम की बातें, अब आते हैं आजाद पर, जो कि पुलिस ऑफिसर है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो जेलर हो सकता है किसी फीमेल प्रिजन का, क्योंकि ये सेटअप बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहा है ट्रेलर देख के। अब पता नहीं ये चीज बोलना चाहिए या नहीं, बट दीपिका पादुकोण को पता नहीं क्यों ऐसे ही रोल मिल रहे हैं जिसके अंदर वो बच्चा को जन्म देगी और फिर मर जाएगी, जो कि हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र के अंदर देखा था एंड आई थिंक इस मूवी के अंदर भी होगा, क्योंकि परव्यू में ये बात क्लियर कर दिया गया था कि दीपिका पादुकोण का इसमें स्पेशल अपीयरेंस है। और फिर हम लोगों को ट्रेलर का एक दो शॉट देख के ऐसा लग रहा है कि वो विक्रम के साथ जो बच्चा होगा उसको जन्म देते ही उसके बाद वो मर जाती है, जहां पर उसको मारने वाला काली होता है। एंड मैं ये चीज इस शॉट के बेसिस में कह रहा हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काली के हाथ में एक बच्चा है और वो किसी लड़की को थ्रेटन कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दीपिका का कैरेक्टर होगा जिसको काली मेरे ख्याल से मार देगा। इसीलिए आजाद का भी मकसद होगा काली को खत्म करना एंड इससे भी परव्यू में एक माँ को किया वाला वादा भी यहाँ पे समझ आता है। अब देखो भाई, माँ को किया हुआ वादा यहाँ पे तीन तरीके से दिखाया जा सकता है। पहला ये कि उस कबीले में किसी माँ को विक्रम के कैरेक्टर ने कहा होगा कि वो इन सब का हिसाब चुकता करेगा। दूसरा तो मैंने भी बताया जो कि है आजाद अपनी मॉम के डेथ का बदला लेगा। एंड तीसरा ये हो सकता है कि जो विक्रम मतलब कि जो आर्मी में था, मतलब कि जो जवान था, वो अपने देश के लिए काली से बदला लेगा या फिर उसको उसकी जगह दिखाएगा, क्योंकि एक जवान के लिए ये जो देश है वही उसकी माँ समान होती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो माँ को किया हुआ वादा वाली जो बात है, यहाँ पर वो जवान के साथ अगर हम रिलेट करें तो वो देश को जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं उन सब चीज को लेकर हो सकता है। एंड हाँ, रिद्धि डोगरा को देखकर कंफ्यूज मत होना कि इनका सेटिंग किसके साथ है। तो बॉस, आई थिंक दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के मरने के बाद से आजाद को जिसने पाला पोसा था वो यही औरत होगी। एंड ये सीन में वो नयनतारा के कैरेक्टर से शादी की बात करने के लिए गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर प्लस मूवी के सॉन्ग में देखा ही है कि कैसे आजाद नयनतारा के कैरेक्टर पर लट्टू है। बाय द वे, आप में से कितनों को लगता है कि नयनतारा के साथ आजाद का जो चक्कर होने वाला है वो एक प्लान का हिस्सा होगा या फिर वो प्यार का होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हम लोगों को प्लानिंग देखने को मिलेगी वो सही में कहीं ना कहीं काबिले तारीफ होगी अगर आप उनके डिटेल्स पर ध्यान दो, जो कि मूवी आने के बाद से मैं तो डेफिनेटली देने वाला हूँ। एनीवेज, कमिंग बैक टू डिटेल्स, इस मूवी में एशियन पेंट्स का मस्त प्रमोशन हुआ है, जो कि मैं ट्रेलर से ही बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके पोस्टर्स इतने क्रिस्टल किए रहे हैं कि बाकी सब थोड़े से भले ही धुंधले लग जाए, लेकिन ये एकदम साफ थे। इसके अलावा इस मूवी में जोमैटो का भी अच्छे से प्रमोशन हुआ है, एज इस सीन के अंदर जहां पर वो मेट्रो में सबको बंदी बनाते हैं और फिर यहाँ पे सबको भागने के लिए बोलते हैं वो मास्क पहन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सान्या की जो कैरेक्टर रहती है वो डिलीवरी गर्ल की ड्रेस पहन के यहाँ से निकल रही होती है, जो कि जोमैटो का यूनिफॉर्म पहनी हुई रहती है। इसके अलावा इस सीन में हम देख सकते हैं कि कैसे वो लोग पैसे
से लदे हुए ट्रक को लूटते हैं। बट क्या आपने ध्यान दिया कि जस्ट एक सेकंड पहले ही हमें वो प्लान करते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे टॉय ट्रक देखकर कह सकते हैं। एंड ये लोग पैसे लूट कर गरीबों या फिर कहीं आम जनता पे बांट देते हैं, इसीलिए ग्रोवर जी यहाँ पे कहते हैं कि पब्लिक उनकी फैन है। प्लस ट्रेलर के एक फ्रेम में हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल का हेडलाइन में लिखा होता है रॉबिन हुड। इसके अलावा क्योंकि आजाद का फेस विक्रम से काफी हद तक मिलता जुलता रहता है, इसीलिए गुंडे पहले उसको पकड़ लेते हैं एंड उसी को वहां बचाने के लिए आता है वहां पर विक्रम, जो कि आते ही कहता है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, जो कि काफी मजेदार होने वाला है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर हमें बाप बेटे का क्लैश भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बाप तो यहाँ पर देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो एक तरह से क्रिमिनल है, और क्योंकि यहाँ पे आजाद एक पुलिस ऑफिसर है, तो एक क्लैश तो यहाँ पर बनता है। इसके अलावा अगर आप इस सीन में देखें तो काली को उनका बंदा पकड़ कर पीछे ले रहा होता है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली प्लेन में फाइट हो रहा है एंड गलती से कोई ग्लास वहां टूट गया तो सबके लग जाने हैं। अब बात करें बाकी सारे कैरेक्टर्स की, मतलब कि इन लड़कियों की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये सब विक्टिम से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होंगे, क्योंकि सानिया के कैरेक्टर को हम हॉस्पिटल में ऐसे व्हाइट कोट पहने हुए देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये मेडिकल या फिर कहीं डॉक्टरी कर रही होगी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर उसने किसी अपने को खोया होगा, एंड ये चीज सिर्फ सानिया के कैरेक्टर नहीं बल्कि बाकी सारी लड़कियों के साथ भी होगा, क्योंकि ट्रेलर में ही हमें कुछ कुछ सेकंड का या फिर एक दो फ्रेम में बाकी सबके पास्ट के सीक्वेंस के एक एक शॉट दिखाया जाता है, जिसके बाद सबकी आंखों में आंसू आ जाता है, जो कि हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा ही। तो मूवी देख के पता चल जाएगा कि आखिर में हुआ क्या था एंड ये लोग क्यों विक्रम का साथ देती हैं। बताने को तो अभी भी बहुत कुछ है, बट आज हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, इसलिए आपको थोड़ी सी वॉइस में भी डिफरेंस नजर आएगी। प्लस वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो हम उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आपने क्या नोटिस किया जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर हमें अच्छा लगा तो हम उसको अपने आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा टाइम से खाना, पानी और एक्सरसाइज करते रहिएगा, ताकि आप हेल्दी और वेल्दी रहें। प्लस हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।